चौधरी निसार वजीर आजम से नाराज क्यों? 92 न्यूज ने पता चला लिया। वजीर दाखिला ने काबीना अजलास में वजीर आजम से पूछा कि पनामा मामले पर उनके मुशीर कौन है। काबीना में खुशामदी मौजूद हैं। निसार का नवाज शरीफ को इस्तीफे पर गौर करने का मशवरा। बोले किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज विद मालिक में इंकशाफ। नो इस्तीफा नो, वज़ीर आज़म भी डट गए। नवाज शरीफ कहते हैं इस्तीफा नहीं दूंगा, किसी एनआरओ के मोहताज नहीं, जमहूरियत ही नस्बुल ऐन है, कभी एक पैसे की भी करप्शन नहीं की। जीआईटी रिपोर्ट मुखालिफों के बेबुनियाद इल्जामात का मजमुआ है। नवाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। जीआईटी के मेंबर्स, ये पाकिस्तान की कौम आपको कभी नहीं भूलेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। मैं सारे पाकिस्तान की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूं। जीआईटी ने जो काम किया है इस पर कौम उसे कभी नहीं भूलेगी। इमरान खान का केहोटा में जलसे से खिताब। कहा अगले हफ्ते एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। हुक्मरान खानदान अब पकड़ा गया। नवाज शरीफ ने इदारों को तबाह किया, डाकुओं से मुकमुकाव किया। नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। पूरी अपोजिशन मुत्तफिक है। जीआईटी ने अल्ट्रासाउंड किया है, समझ रहे हैं कि मरीज को अब इस्तीफा देना चाहिए। गो नवाज गो, वजीर आजम इस्तीफा दो। ANP और कौमी वतन पार्टी के सिवा अपोजिशन जमातें मुत्तफिक। नवाज शरीफ ने कौम से इस्तीफे का वादा किया था, पूरा करें। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इजलास के बाद खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन ने कौमी असम्बली के इजलास की रिक्विजिशन का इख्तियार खुर्शीद शाह को दे दिया। किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैली नजर से देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। शेख रशीद कहते हैं मुस्लिम लीग नून में दरार पड़ना शुरू हो गई। हुक्मरानों की नाअहली के सबूत काफी हैं। नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। कौम तैयार हो जाए, चोरों का मुकाबला करेंगे। पनामा केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर जारी। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 17 जुलाई को समाअत करेगा। इमरान खान और शरीफ खानदान के वकला को नोटिस जारी। पनामा केस से मुतालिक सिराजुल हक और शेख रशीद की दरख्वास्तों की भी समाअत होगी। चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड टेम्परिंग मामले में बड़ी पेशरफ। SECP के 3 अफसरों ने एतराफी बयान कलमबंद करा दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अली अजीम, आबिद हुसैन और डायरेक्टर माहीन फातिमा शामिल। मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान में कहा चेयरमैन जफर हिजाजी के हुक्म पर रिकॉर्ड टेम्परिंग। बलूचिस्तान मेरी तवज्जो का मरकज, दीगर सूबों के बराबर तरक्की मकसद है। आर्मी चीफ जनरल कैमर जावेद बाजवा कहते हैं फिरका वाराना दहशतगर्दी में कमी हुई। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। फौज अवामी ताउन से जिम्मेदारियां निभाती रहेगी। आर्मी चीफ का कोयटा का दौरा, सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स और FC हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली के हल्का 260 का इंतखाबी दंगल आज सजेगा। कोयटा, नोशकी और चाकी के इलाकों पर मुश्तमिल हल्का रकबे के एतबार से पाकिस्तान में सबसे बड़ा है। ज़िमनी इलेक्शन में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। GI, पश्तूनख्वा मैप, पीपल्स पार्टी और BNP मेंगल में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सानह अहमदपुर शर्किया की जिम्मेदारी ओगरा ऑयल कंपनी और मोटरवे पुलिस पर। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर हादसा ओगरा के हिफाजती इकदाम पूरे ना कराने पर हुआ। पाइपों के जरिए तेल की तरसील के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएं। कसीरुल मंजिला इमारतों ने कराची में तबाही मचा दी। शहर के साथ जुल्म बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मकबूल बाकर के रिमार्क्स। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा खालिद बिन वलीद रोड की हालत देख लें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर का सत्यानाश कर दिया। सूबाई हुकूमत, SBCA और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब।
कंदील बलोच की आज पहली बरसी। 1 साल गुजरने के बावजूद केस का चालान अभी तक पेश नहीं किया जा सका। डेरा गाजी खान की आम सी लड़की ने रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। यही शोहरत उसे मौत की वादी में ले गई। कंदील बलोच अपने भाई वसीम की नाम नहाद गैरत की भेंट चढ़ गई। IMF ने इसहाक डार के दावों की कलई खोल दी। पाकिस्तान के 6 बुनियादी इक्तिसादी इशारियों में खतरनाक हद तक गिरावट का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मालियाती खसारा 4.2% से बढ़ गया। बरामदात $15 अरब से कम, दरामदात $50 अरब से तजावज कर गई। कमसिन घरेलू मुलाजिम अख्तर की मुबैना तशद्दुद से मौत। मुकदमे में दहशतगर्दी की भी दफात शामिल। SSP मुबशर मैकन के मुताबिक MPA शाहजहां की बेटी फौजिया ने बहन भाई पर कई बार तशद्दुद किया। मुतासिरा बच्ची का कहना है कि फौजिया आसिम अहमद और शाहजहां मारते थे। सबा सादिक के मुताबिक बच्ची के तालीमी अखराजात चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बर्दाश्त करेगा। चौथी कागान में महांदरी के मकाम पर सयाहों की गाड़ी दरियाए कन्हार में गिर गई। 5 अफराद डूबकर जहां बाहक एक को बचा लिया गया। सयाहों का ताल्लुक नारोवाल से था। 92 न्यूज ने नौजवानों की हादसे से पहले की वीडियो हासिल करी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बारिश। लाहौर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। हैदराबाद, ठट्ठा, मचारी, पेशावर और चारसदा में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मिस्र के सियाहती मुकाम पर चाकू से हमला, 2 जर्मन खवातीन हलाक, 4 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या अलगदा के सियाहती मुकाम पर पेश आया। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। हुकाम ने हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की। ताइवान की पार्लिमान का ऐवान बना जंग का मैदान। इजलास के दौरान हंगामा रही। अरकाने असम्बली गुत्थम गुत्था, एक दूसरे पर कुर्सियां और पानी से भरे गुब्बारे फेंके। हंगामा बुनियादी ढांचे के मुतनाज़े मंसूबे पर बहस के दौरान हुआ। गुज़िश्ता रोज़ भी अबान में हाथापाई हुई थी। फेडरर एक और तारीख रकम करने के करीब। स्विस स्टार जमहूरिया चेक के ब्रेडिज को हराकर विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में क्रोएशिया के स्लिच को हरा दिया तो रिकॉर्ड 8वां विंबलडन टाइटल और 19वां ग्रैंड स्लैम होगा। वेनिस विलियम्स फाइनल में पहुंचने वाली उम्र रसीदा तरीन खातून खिलाड़ी बन गई। और से शौक कहें या निस्सदी की यादें ताज़ा रखने की कोशिश। बरतानिया में रेलवे से रिटायर होने वाले शहरी ने अपने घर के बाग को रेलवे स्टेशन में तब्दील कर दिया।